Okay, guys, welcome to an academy. So let us look at the particular problem. A person spent rupees 50,000 to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the desktop at 20% profit and the laptop at 10% loss. If overall he made 2% profit, then the purchase price in the rupees of the desktop is. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने 50,000 रुपए में एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप खरीदा। तो उसने करा क्या, उसने डेस्कटॉप को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया और लैपटॉप को 10% लॉस पे बेच दिया, जिससे हुआ कि उसे ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हुआ। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस क्या है डेस्कटॉप का। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका रहेगा एग्जाम में, जो अप्रोच हमारी रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए एलिगेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको एलिगेशन से करने का। तो देखते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप और लैपटॉप दो चीजें हैं। डेस्कटॉप को बेचा गया है 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और लैपटॉप को बेचा गया है 10% के लॉस पे, और ओवरऑल हमें हो रहा है 2% का प्रॉफिट। अब हमें ये चीज नोटिस करने वाली है कि 20 और 10 के बीच की वैल्यू दो नहीं है, तो ये एलिगेशन नहीं लग सकता पहली चीज। तो इसलिए यहां पे हम 10 के सामने लगाएंगे माइनस का साइन, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा लॉस। ठीक है, अब इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो इन दोनों चीज के बीच का डिफरेंस आ रहा है हमारा 12, and the difference here is 8, 18. Okay, so now if we cancel this, सिंप्लीफाई कर दें अगर इसको 6 से, तो 6 2 जा एंड 6 3 जा। तो डेस्कटॉप हमेशा ये याद रखना चाहिए हमें कि जो हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों है वो किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो एलिगेशन भी हमारा जो रेशियो देगा एलिगेशन, वो हमें सीपी का रेशियो देगा। तो डेस्कटॉप टू लैपटॉप का रेशियो हमारा 2:3 का रेशियो है। ठीक है, तो ये 2:3 किसका रेशियो है हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो यहां पे हमें 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 50,000 है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 10,000। तो इस हिसाब से डेस्कटॉप हुआ हमारा 20,000 का और लैपटॉप हुआ हमारा 30,000 का। ओके, डन। ओके, थैंक यू।